हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी मुफरत दवा के बारे में, एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में, काकनज। इसको आम जुबान में पपोटी या पपोटन कहते हैं और फारसी में इसको उरूस दरे पर्दा या उरूसक पसे पर्दा कहते हैं। उरूस कहते हैं दुल्हन को, पसे पर्दा यानी पर्दे के पीछे छुपी हुई दुल्हन। ये बिल्कुल एक बहुत ही पर्दे की तरह से चारों तरफ से लगा हुआ होता है और उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सा एक बीज होता है, बहुत ही तरोताज़ा, जिस वक्त होता है बहुत ही कहना चाहिए मॉइस्चर वाला। तो इसीलिए इसका नाम उरूस परे दरे पर्दा रखा गया है। हब्बुल हू भी कहते हैं अरबी में इसको, और चाइनीज़ लैंटर्न भी कहते हैं इसको, और ब्लेडर चेरी भी कहते हैं इसको, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। चूंकि इसका की जो शक्ल है, इसके फ्रूट की जो शक्ल है वो ब्लेडर के जैसी होती है, मसाने के जैसी होती है, इसीलिए इसको ब्लेडर चेरी भी कहते हैं। और जो एक यूनानी का सिद्धांत है कि जो दवा इंसानी जिस्म के जिस उसूल से मिलती जुलती है उसका फंक्शन वहाँ पर अक्सर होता है। तो ये यहाँ पर देखा जाए तो ये ब्लेडर के लिए और पूरे ही यूटीआई के रास्ते के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका मिजाज सर्द व खुश्क दूसरे दर्जे का होता है और इसकी मकदार खुराक 5 से 7 ग्राम तक ली जा सकती है, हालांकि कम ही इस्तेमाल की जाती है। जब हम सिर्फ काकनज बोलते हैं तो उसका मकसद होता है काकनज का पौधा, लेकिन जब हमें उसका फ्रूट जो कि हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जब इस्तेमाल करना होता है तो हम हब्बे काकनज बोलते हैं। हालांकि सिर्फ काकनज कहते हैं तब भी हब्बे काकनज ही समझा जाता है, माना जाता है। किताबों में अक्सर नुस्खों में सिर्फ काकनज भी लिखा होता है, तब भी इसका मतलब हब्बे काकनज ही होता है। लेकिन अगर सही बात करें तो यह है कि काकनज एक पौधे का नाम है, जबकि हब्बे काकनज उसके फ्रूट का नाम है। ये चूंकि सर्द व खुश्क है और इसका खास काम है जिस्म से सफरा को निकालना, गर्मी को निकालना, इसीलिए ये यरकान यानी पीलिया में या जॉन्डिस में भी इस्तेमाल की जाती है। इसके 7 दाने का एक नुस्खा बनता है कि 7 दाने रोज़ खा लिए जाएं कुछ दिनों तक, तो यरकान ठीक हो जाता है। हालांकि शरबत बजूरी वगैरह भी इसके साथ दी जाती हैं। और वैसे इसका जो सबसे अहम इस्तेमाल है वो गुर्दे और यूरिनरी ट्रैक्ट और मसाना, तीनों में कहीं भी अगर जख्म है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, दर्द है, तो उसको दूर करने के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, इनफैक्ट यूँ कह सकते हैं हम यूनानी में यूटीआई की। किसी भी तरह के जख्म को भी भरती है, इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, स्वेलिंग को उतारती है, मुदरे बोल है, ये डायूरेटिक है ये इनफैक्ट। यही वजह है कि ये उस ब्रोंकियल अस्थमा में भी काम करती है जहाँ पर कि लंग्स में बलगम माई जमा हो जाता है, यानी पतला पतला बलगम पानी, आप पानी कह सकते हैं इसको, कि पानी जब लंग्स में इस तरह का जमा हो जाता है जिसकी वजह से एक पानी भर जाना, कंसोलिडेशन ऑफ फ्लूइड, वो एक अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो लंग्स में कंजेशन होता है और पतला पानी होता है जिसकी वजह से सांस भरता है, सांस फूलता है, ऐसे हालात में काकनज का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद साबित होता है, क्योंकि ये लंग्स में से उस पानी को डायूरेसिस के जरिए निकाल देती है, तो आराम आ जाता है। तो अब हम एक बार इसका पौधा और इसके फ्रूट्स ताज़ा और खुश हर तरह से एक बार इसका मुआयना करते हैं, एक स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं काकनज, हब्बे काकनज। देखिए व्यूअर्स, ये काकनज का पौधा, काकनज के पत्तों की सब्जी, ये हरियाली, ये ग्रीनरी देखिए आप। और इसके अलावा एक ख़ास बात और है, इसके स्टेम को देखिए आप, ऊपर से ग्रीन होता है और नीचे जाकर ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। आप ये भी देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर 3 पौधे लगे हुए हैं काकनज के। ये 2 छोटे हैं, एक बड़ा हो गया है और इसमें इनफैक्ट छोटे छोटे फूल और कलियाँ भी आने लगी हैं और अब फल आएंगे इसके।
और आप तकरीबन 15 दिन के बाद देख सकते हैं काकनज के पौधे में फ्रूट्स आ गए हैं। ये फ्रूट्स अभी छोटे हैं, थोड़े और बड़े होंगे। और इसके अंदर एक हरे रंग का फ्रूट है जो पहले पीला होगा और फिर लाल हो जाएगा। तो ये काकनज में फ्रूट्स लगने लगे हैं, देखिए। हालांकि ये जंगलों में बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ गमला है, छोटा है, जगह कम है, इसलिए इसमें कम फ्रूट्स लग रहे हैं। तो ये काकनज में फ्रूट्स आ चुके हैं, देखिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, आज हम फाइनली इसको पपोटन को खोल करके देखेंगे इसका किस रंग का सीड बना है अंदर। हालांकि ये चूँकि गमले में है, आप देख सकते हैं एक छोटे से पोट में है, इसलिए ये पूरा ग्रो नहीं कर सका। नीचे के पत्ते बड़े हैं, ऊपर के छोटे हैं। ये अगर ज़मीन में होता है तो बहुत ग्रो करता है, लेकिन और बिल्कुल लाल भी हो जाता है ये सब, लेकिन यहाँ पे उस हद तक ग्रो नहीं कर रहा, उतना मैच्योर नहीं हो पा रहा है। तो अब हम फाइनली इसको देखते हैं, इसकी ये तोड़ करके कुछ किस तरह के निकलते हैं, क्योंकि हमने कुछ तो तोड़ कर रख रखे हैं। आइए देखते हैं हम। अब हम एक बार पहले ये देखेंगे सूखा वाला किस तरह का बना है। देखिए ये, और ये हरा पीस इसका, ये पीले होने लगे हैं, फिर लाल हो जाते हैं ये। और ये बिल्कुल ताज़ा अभी का लिया हुआ है, जो हमने शाख को तोड़ा है। इसको खोल के देखते हैं हम। ये देखिए ग्रीन निकला है इसके अंदर से बिल्कुल। तो इस तरह से ये हब्बे काकनज, जब ये हरी है तो अंदर से हरा निकल रहा है, फिर पीला हो रहा है और फिर लाल हो जाता है ये। और अब हम हब्बे काकनज को सबको खोलने के बाद बिल्कुल फ्रेश ताज़ा फ्रूट देख सकते हैं। ये पीले पड़ चुके हैं और ये हरे हैं। और हम अब पके हुए हब्बे काकनज देखें, पके हुए और सूखे हुए हब्बे काकनज। यहाँ पर काकनज की सुर्खी, रेडिशनेस या लाली देखने की है। ये कितना बढ़िया क्वालिटी की काकनज है, बिल्कुल ताज़ा, अच्छी। ताज़ा से मतलब बहुत अभी नई, इसी फसल की। बहुत कम फ्रूट्स हैं जो येलो हैं, थोड़े से जो कच्चे थे। और अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये समझ में आएगा कि इसमें कितनी झुर्रियाँ पड़ गई हैं सूखने के बाद। यानी कि ये फ्रूट बहुत ज़्यादा वाटरी था, जूसी था जब ये कच्चा था। और अब हम देख सकते हैं ये क्वालिटी जो आमतौर से बाज़ार में मिलती है, ये पुरानी हो चुकी है और एक तरह से कहें तो ख़राब हो चुकी है। लेकिन आमतौर से यही चलती है, जो कि मुनासिब नहीं है। तो इस तरह से हम यूँ भी देख सकते हैं। तो ये काकनज। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा फिसेलिस अल्केकेंजी, या कहें कि ब्लेडर चेरी काकनज, हब्बे काकनज। ये पौधा चूंकि गमले में लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है, इसलिए पूरी ग्रोथ नहीं हो पाई है इसकी। जब ये ज़मीन पे लगता है तो ये और बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत घना होता है। हमने देखा है इसको, जंगलों में खूब देखा है। तो ये बहुत घना, बड़ा और बहुत ही और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है बिल्कुल। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं और फिर ये पक करके लाल हो जाते हैं। पहले हरे, फिर पीले, फिर लाल हो जाते हैं, और बाद में अगर पुराने हो जाए तो काले हो जाते हैं। बहरहाल फाइनली हम ये कहेंगे कि हब्बे काकनज एक बहुत ही बेहतरीन हर्बल मेडिसिन है यूनानी फार्माकोपिया की, जिसको कि हम यूटीआई या कहें कि जिस्म में इस तरह के जो पानी
बढ़ जाने की वजह से, जो कि हरारत की वजह से हो, जो प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है ये। अल्लाह हाफिज़।